रावण को भी एक समय पे ये लगने लग गया था कि भैया उससे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन उसके भी इस घमंड को तोड़ा गया। धरती पर भगवान राम आए और उसका विनाश किया। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, घमंड किसी का नहीं टिका। हमारे भारतीय बाजार में कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है शेयर मार्केट, तो कुछ एनालिस्ट आपको टीवी पे कहते हुए आपने भी सुना होगा कि भैया हमारे बाजार में एफआईआई की जरूरत नहीं है, हमको हमारा डीआईआई मजबूत है, म्यूचुअल फंड में रेगुलर अच्छे खासे शेप आ रहे हैं भैया, और शेप बढ़ते क्रम में है, तो हमको इन एफआईआई की जरूरत है नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि जब एफआईआई भागने शुरू होते हैं, पैसा निकालना शुरू करते हैं वो, तो हमारे को फिर ये देखने को मिल जाता है। आज भी निफ्टी आप देखो तो लगभग 1% के आसपास टूट गया है। कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि निफ्टी वही 25,000 के आसपास ही घूम रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और अब इधर कुछ दिनों से आप देखोगे तो भैया बिकवाली शुरू हो गई है, 24,800 के आसपास पहुंच गया निफ्टी। कारण 2-3 है। एक सबसे बड़ा कारण तो वो है, जैसा मैंने आपको एफआईआई बताया। देख लो भैया कुछ दिनों से क्या चल रहा है, बिकवाली लगातार चल रही है कुछ दिनों से लगातार। अब जब एफआईआई की बिकवाली होती है तो आपको पता है कि मार्केट तो गिरेगा ही भैया। कितना भी आप एफआईआई को कोस लो, कितना भी आप कह लो इनको हमारे देश में जरूरत नहीं है, हमारे देश को इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत तो है। ये जब निकलते हैं तो मार्केट हिलता है, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। एक तो ये बड़ा कारण है, और डिटेल में जरा आपको समझाता हूं भैया हुआ क्या है। इंडिया यूएस की ट्रेड डील, आपको पता होगा कि बहुत समय से इंडिया ट्रेड डील यूएस के साथ हो ही नहीं पा रही है, ये टलता ही जा रहा है। ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है, ट्रंप की मनमानी। बेसिकली सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, जीएम प्रोडक्ट्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे सीड्स वगैरह जो खेतीबाड़ी में आते हैं, यूज होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रंप ये चाहता है कि भैया जो चीज यूएस से भारत आती है उस पर भारत ड्यूटी कम करे। मतलब भारत जो टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत पे आने पर, ट्रंप क्या कहता है, इस पे टैक्सेशन कम करो। लेकिन भारत, भैया हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारा कृषि प्रधान होना इस बात का सबूत है कि हम एग्रीकल्चर में पहले ही मजबूत हैं, हमको तुम्हारा माल चाहिए ही नहीं। और भारत सरकार का भी यही स्टैंड है कि हम जब सेल्फ सफिशिएंट है भाई, हमारे पास उत्पादन भी अच्छा है, खपत भी अच्छा है, हम सब कुछ खुद ही कर ले रहे हैं, तो तुम्हारे माल पर तो टैरिफ हम लगाएंगे ना, तुम्हारा माल हमको चाहिए ही नहीं, हमारा खुद घर ही में सब कुछ हो जा रहा है। और ट्रंप क्या चाह रहा है, टैरिफ कम करो। बस मेन मुद्दा ये है, वैसे मुद्दे छोटे छोटे कई सारे हैं। अभी आईटी में भी ट्रंप ने ये बोल दिया है कि भैया जितने आईटी सर्विसेज वाले हैं, इंडियन जो यूएस में नौकरी करते हैं या फिर यूएस कंपनियों के लिए भारत में रहकर नौकरी करते हैं, उन सबको हटाओ। वो कह रहा है यूएस में रहने वाले लोगों को नौकरी दो यूएस की कंपनी में, इंडियंस को नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वहां के लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, यूएस वालों को देंगे। उस बुद्धू आदमी को ये नहीं समझ आ रहा कि भैया तुम्हारे यूएस के लोगों को अगर तुम यूएस की कंपनियों में नौकरी पे देने लग गए तो 10 गुना ज्यादा कंपनियों का तुम्हारे खर्चा बढ़ जाएगा। तुम्हारी कंपनियां सड़क पर उतर आएंगी तुम्हारे विरोध में, कंपनियों का खर्चा बढ़ जाएगा भैया, लॉस में चली जाएंगे तुम्हारे देश की कंपनियां। उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी हरकतें ट्रंप चाचा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील नहीं बन पा रही है। और जब भारत के साथ ट्रेड डील इतने समय से अटकी हुई है, नहीं बन पा रही है, तो ये इन्वेस्टर्स के मन में शंका पैदा करता है। ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस को लूज करता है। और सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बड़ी वजह यह भी है कि भैया एफआईआई का बात मैंने कर दिया, Q1 के नतीजे, Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, ये भी कुछ खास नहीं रहे हैं। आप देखो ना, कहाँ गया वो वाला टैब मैंने खोला था, ये देखो भैया, आज देखोगे तो बजाज फाइनेंस तगड़ा टूटा है, 5% के आसपास टूट गया है। ये इन्फोसिस शेयर स्लिप्स ओवर 1% आफ्टर Q1 रिजल्ट। मतलब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं है, एफआईआई तो जा रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट कहां से उठेगा चाचा? उठने का कोई सिग्नल ही नहीं है। कमजोर रिजल्ट है, भारत के मार्केट को ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है। निफ्टी अभी ठीक ठाक वैल्यू पर भले है, लेकिन बॉर्डर मार्केट पर गर्म है भैया। 25,000 का सपोर्ट रेसिस्टेंस टूट चुका है, 24,800 के आसपास आ गया है, और अगला सपोर्ट सीधा 24,200 के आसपास भी बताया जा रहा है। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि 24,200 तक मार्केट गिरेगा? खैर ये तो समय बताएगा, ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन हाल अभी कुछ ठीक नहीं है।
और एक्सपर्ट्स को भी अगर आप सुनोगे, जो सच में एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अभी ये हाल कुछ समय तक अभी आगे चलेगा, मार्केट गिरने की संभावना है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भैया, मैं कोट कर भी नहीं सकता, एक्सपर्ट्स के बारे में ही बोल सकता हूं मैं, ठीक है। बाकी अब देखो, बाकी तो समय बताएगा, ये सब कारण है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे एनालिसिस के छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे पार्ट में हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर हम शेयर करते रहते हैं, वहां पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। दोनों फ्री हैं, हम कहीं पैसा वैसा नहीं लेते, आपको पता है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होता है, तो उससे जुड़िएगा। ऐसे छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे दिन में 4 बार 5 बार आपको मिलती रहती है, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते ही हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर एक्सप्लोर किया करो, बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स आपको मिलेंगे आपके काम के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भैया।